आज मैं आपको एक नया कैलेंडर मुतारिफ़ कराने वाला हूँ जिसके मौजूद या जिसको बनाने वाले ऑगस्ट कॉम्ट हैं। जी बिल्कुल, वही फेमस पॉजिटिविस्ट जिन्होंने कहा था कि तारीख़ इंसानी या तहज़ीबें या समाज तीन बड़े अदवार में आगे बढ़ते हैं कि वो मज़ाहिब को छोड़ते हैं, फिर वो माबतबियात को छोड़ते हैं और मिथोलॉजीज़ को छोड़ते हैं और आखिर में वो अपने आप को साइंस के सुपुर्द कर देते हैं। ही वॉज सो ऑब्सेस्ड विद पॉजिटिविज़म कि उन्होंने एक ऐसा कैलेंडर तश्कील दिया जिसमें कोई सब्जेक्टिव फीलिंग्स या फिनोमेनाज या जिसमें कोई तब्दीली और तगय्युर नहीं आता था। और उनके इस कैलेंडर में 13 महीने थे। हर महीने के 28 दिन थे और एक दिन एक्स्ट्रा था जो उन्होंने उन लोगों की याद के लिए रखा था जो फौत हो चुके होते हैं। सो पहले तो हम ये तय कर लें कि पॉजिटिविज़म क्या होता है, यानी कि एक पॉजिटिव वर्ड से इसका कुछ लेना देना नहीं। एक फ़लसफ़ियाना निज़ाम है जिसमें सिर्फ उन चीज़ों की तस्दीक, उन चीज़ों को हकीकी या इल्मी माना जाता है जिनकी तस्दीक या तो मंतक के असूलों पर हो सके या रियाजी के असूलों पर हो सके, और साइंटिफिक मेथड को ही वाहिद ऐसा ज़रिया समझा जाता है जिससे हम कायनात को जानने और परखने की कोशिश करेंगे। उसने इस कैलेंडर को ब्रीच ऑफ कॉन्टिन्यूटी का नाम दिया था कि ये जो हमने भाई एक तसलसल शुरू कर रखा है, अब मैं ऑगस्ट कॉम्ट इसकी ख़िलाफ़ वर्जी करने वाला हूँ। और वो तसलसल जिसमें हम बार बार सब्जेक्टिविटी, इंसानी एहसासात, माबत तबियात, मिथोलॉजी और शायरी की वजह से जो गलतियाँ कर रहे हैं, अब बस इनसे जान छुड़ा ली जाए अब एक नया कैलेंडर मुरतब किया जाए। सो ही वॉज़ अ हार्डकोर पॉजिटिविस्ट। वो रियाजी और लॉजिक या मंतिक को हतमी मानते थे और चाहते थे पूरी कायनात इनके स्पुर्द कर दी जाए। यकीनन ये अफ़गानी से वाकिफ़ ना होंगे या किसी अच्छे, खैर ये तो बहुत बड़े लोग हैं, मेरी तनकीद इन पे बनती नहीं, लेकिन मैथ में जैसी बाद में प्रॉब्लम्स पैदा हुई शायद वो उससे ना वाकिफ़ थे। लेकिन इन्होंने एक कैलेंडर तश्कील दी। इस कैलेंडर की अच्छी बात ये थी कि इसमें 52 वीक्स थे। हर हफ्ते का हर दिन एग्जैक्ट उसी तारीख पर आता था। तो उन्होंने ये जो होता है कि कभी 13 फरवरी पे मंगल आ रहा होता है, अगले साल 13 फरवरी पे बुध आ रहा होता है, तो उन्होंने इस चीज़ से आज़ाद करने की कोशिश की। तो हर दिन हर तारीख के साथ जोड़ के रख दिया और इन्होंने इस कैलेंडर को इंसान की फ़तह करार दिया था और कैलेंडर को इंसानी नामों से मंसूब किया। यानी इनका पहला महीना जिसको हम जनवरी कहते हैं वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के नाम से उन्होंने मंसूब किया। फिर अगला महीना इन्होंने होमर के नाम से, और ऐसे ही इन्होंने कई जो बाकी महीने हैं वो अरस्तू, शेक्सपियर, गुटेनबर्ग, इन सब लोगों के नामों से मंसूब कर दिया। और उन्होंने कहा कि इस कैलेंडर की बड़ी बात यह है कि एक तो हम बार बार की तब्दीली और तगय्युर और याददाश्त से बचेंगे, हमारी ज़िंदगियां बहुत अच्छे तरीके से डिसिप्लिन हो सकेंगी, और सबसे बढ़कर हम इन बड़े लोगों को याद कर सकेंगे जिनके कंधों पर चढ़ के हम आज की कायनात दरियाफ्त कर रहे हैं या दरियाफ्त करेंगे। ये सिर्फ ऐसी ही बात नहीं थी, इन्होंने उन लोगों के लिए भी कुछ दिन रखे जो तारीख़ में बुरे थे, ताकि उनको एक इनफाइनाइट हैंग किया जा सके, या उनके लिए उन्होंने एक वर्ड चुना कि एक दायमी फांसी दी जा सके, इटर्नल हैंग कर दिया जाए। तो उसने अपने इस कैलेंडर में वो भी रखा। लेकिन तारीख सिर्फ 13 लोगों ने नहीं बनाई थी। इस बात से ऑगस्ट कॉम्ट वाकिफ़ थे, तो उन्होंने कुछ ऐसे दिन भी रखे जो मुख्तलिफ बड़े लोगों के महीने, तो बता दिया आपको, होमर के नाम से हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के नाम से हैं, शेक्सपियर के नाम से हैं, गुटेनबर्ग के नाम से हैं। ऐसे ही उन्होंने कुछ और लोगों के दिन भी परमानेंटली मंसूब कर दिए, जिनमें से 5-6 के नाम मैं आपके आगे रख देता हूँ। जैसे मूसेस 14 या मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से जो महीना मंसूब है उसकी 14 तारीख को बुधा के हवाले से याद रखा जाएगा। अरिस्टोटल के महीने की 21वीं तारीख सुकरात के हवाले से याद रखी जाएगी। गुटेनबर्ग की जो 7वीं आएगी वो कोलंबस के लिए एक डेडिकेशन होगी। और शेक्सपियर की हर 28वीं तारीख जो है वो मोज़ार्ट की म्यूज़िक को भी उन्होंने उसमें जगह दी। और ऐसे ही डिकार्ट की 28वीं तारीख जो है वो ह्यूम के लिए है। तो ये कैलेंडर पढ़ के मुझे तो बहुत अच्छा लगा। कम से कम चलें, इसमें एक बात तो होगी कि ये बड़े बड़े नाम जिनको अब हम सुनना अपने लिए जैसे गुनाह समझते हैं वो हमें याद हो जाते। लेकिन ऐसे इस कैलेंडर में कुछ कमी कोताही भी थी। मुझे यूँ कहना भी चाहिए ये एक मखसूस किस्म का इंटेलेक्चुअलिज़म है जो इन नामों के अलावा किसी और हकीकत को नहीं सुनना चाहता या समझना चाहता।
मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त के जो कैलेंडर्स हैं उनकी मकबूलियत की बड़ी वजह यह है कि वो तमाम तहज़ीबों, तमाम दुनिया के कोनों में एक जैसी मकबूलियत रखते हैं। तो इन नामों में ये चैलेंज है कि हो सकता है शेक्सपियर का जो महीना है वो ऑस्ट्रेलिया में उस तरह पसंद ना किया जा सके, या वो कहें हमारा लोकल हीरो इसमें शामिल नहीं किया गया। ऑगस्ट कॉम्ट ने तो कम अज़ कम एक ग्लोबल हीरोज़ हमारे आगे रखे और कहा, या ग्लोबल बड़े लोग हमारे आगे रखे और कहा कि कैलेंडर उनके नामों से मंसूब कर लिया जाए। और उसकी ज़्यादा बड़ी कोशिश ये थी कि कैलेंडर के अंदर बस एक तरतीब हो, वैसे बिल्कुल ऐसे लगे जैसे ट्रेन का टाइम टेबल है। तो जैसे बिल्कुल घड़ी पे रोज़ एक बजता है तो एक ही बजता है, कल भी एक ही बजेगा। लेकिन जब हम कैलेंडर में जाते हैं तो यकम जनवरी कभी किसी दिन को आती है, यकम जनवरी कभी किसी मंगल पर आ जाती है, कभी हफ्ते को आ जाती है। तो उसने किस वजह से एक इंतहाई ज़्यादा तज़ब्ज़ब है। तो आपको पता है कि एक पॉजिटिविस्ट हो और फिर जब वो मैथमेटिशियन हो तो वो सर्टेनिटी से जान छुड़ाएगा ना, वो अनसर्टेनिटी से जान छुड़ाएगा, वो वॉलेटिलिटी से बिल्कुल घबराए, वो कहेंगे भाई फौरी पता चल जाए। तो ये एक उनकी बड़ी कोशिश थी। और अगर आप इस कैलेंडर के पूरे फ्रेमवर्क को देखें तो पीछे एक पॉजिटिविस्ट का जहन काम कर रहा है, यानी एक ऐसे आदमी का जहन काम कर रहा है जो हर शय को पॉजिटिविस्ट फ़िलासफ़ी यानी मंतक और रियाजी के असूलों पर तय करना चाह रहे थे। तो आपको भी जब वक्त मिले तो इसको ज़रूर देखिए और पढ़िए, और देखिए मत देखें कि ये सही था या गलत था, ये देखिए कि ब्रीच ऑफ कॉन्टीन्यूटी यानी उन्होंने किस तरह, यानी कि जो एक तसलसल चला आ रहा है उससे कैसे जान छुड़ाई। और हम में आज एक कुव्वत क्यों नहीं है कि हम किसी भी किस्म के तसलसल की खिलाफ वर्जी कर सकें या उस बारे में सोच भी सकें। मैं तो किसी भी चीज़ को जब बहुत ज़्यादा देर अपने अंदर गूंजने देता हूँ तो थोड़े दिनों बाद होता है कि यार अब बस बहुत हो गया, अब एक नया मंजर होना चाहिए, नई आवाज़ होनी चाहिए, ज़िंदगी जा रही है, आई शुड फाइंड अ न्यू रियलिटी, अ बेटर रियलिटी। तो रस्ते से कदीम वो जो लामा कहते हैं जो नक्शे कोहन तुमको नज़र आए मिटा दो, जिसको हज़रत जो है वो तसलसल की खिलाफ वर्जी कह रहे हैं, वो शायद हमने बिल्कुल ही छोड़ दिया। हम बहुत ज़्यादा तैयार हो चुके हैं, हम पैदा होते ही जिस ज़माओ मकान या मादी दुनिया को कबूल कर चुके हैं, हम उससे बिल्कुल तस्कीन पा चुके हैं, हम आफ़ियत समझते हैं कि हम कम अज़ कम इस पोजीशन पे हैं। और बगावत नाम की हमारे अंदर कोई चीज़ नहीं, और बगावत हम समझते हैं यही एक फ़लाँ किस्म का पॉलिटिकल ऑर्डर के लिए चीख चंगाड़ा कर लेना। लेकिन रियलिटी, और रियलिटी जिस तरह मुझ पर थोप दी गई है उसकी मैं बगावत नहीं कर पा रहा। तो ऑगस्ट कॉम्ट गो के जो लोग रेगुलर फॉलो करते हैं जानते हैं आई एम नॉट अ वेरी पॉजिटिविस्ट पर्सन, मगर ये बात बहुत काबिल तारीफ़ है कि किस तरह उन्होंने एक नया तख़य्युल इंसानों के सुपुर्द किया।